बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू इफेक्ट्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 19 सितंबर 2025 को गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, क्या गोल्ड को हर डिप से बाय करना है या अगर बाय करना है तो गोल्ड का टारगेट क्या होगा और अगर सेल करना है तो सेल की तरफ हमने किस पॉइंट से जाके देखना है, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियोस है। इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन करने की कोई फीस नहीं है, सिंपली आपने हमारे लिंक से अकाउंट क्रिएट करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक्सनेक्स या एक्सएम के लिंक से अकाउंट क्रिएट करें और अकाउंट क्रिएट करने के बाद कुछ डिपॉजिट की टर्म्स एंड कंडीशन और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे साथ रब्ता करें कि कैसे आप प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। आज भी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 3650 से 3655 सेल का जोन इंडिकेट किया और मार्केट विद जीरो फ्लोटिंग, अंदाजा कीजिएगा कि ये ट्रेड दी और मार्केट विद जीरो फ्लोटिंग 180 पिप्स स्मैश कर चुकी है। ट्रेड की रीजन यानी यहाँ पे इस ग्रुप में ना सिर्फ ट्रेड दी जाती है बल्कि ट्रेड विद रीजन दी जाती है और ट्रेड की रीजंस भी बयान की गई कि क्यों ट्रेड दी गई है। अगर हम अपने कल की प्रोग्रेस को नजर डालें और कल की प्रोग्रेस में देखिएगा कि यहाँ पे हमारा सिर्फ एक आप देखिएगा कि जो लॉस हुआ है वो 80 पिप्स का लॉस था कल की ट्रेड में। कल जो लॉस था ये वाला लॉस था और ये लॉस की ये वाली 80 पिप्स लॉस, उसके बाद लॉस करने के बाद 80 पिप्स का लॉस किया पहली ट्रेड में, उसके बाद एक मरतबा हमने 50 पिप्स विद जीरो फ्लोटिंग, फिर मार्केट टेस्ट किया और दोबारा 250 पिप्स। ये यानी यहाँ पे ये नहीं है कि आपको फेक मूव दिखाई जाती है, जो ग्रुप में दिया जाता है, ग्रुप में लीड दी जा रही है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वो बता रहा हूँ कि कल के हमारे फर्स्ट ट्रेड में 80 पिप्स का लॉस हुआ, उसके बाद अगले ही ट्रेड में पहले 50 पिप्स, फिर दोबारा फिर री एंट्री में सेकेंड राउंड में 250 पिप्स। देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो ट्रेड दी 50 पिप्स का हमने प्रॉफिट अर्न किया और उसके बाद ब्रेक इवन पे हमारी ट्रेड ने क्लिक किया। आज सुबह अर्ली द मॉर्निंग में हमारी ट्रेड 180 पिप्स मूव कर चुकी है। यानी यहाँ पे जो ट्रेड दी विद जीरो फ्लोटिंग 50 से ट्रेड दी थी 50 से, यानी 3650 से ट्रेड और एग्जैक्टली यहाँ पे टच करते हुए सीधी मार्केट 180 पिप्स देखी गई है। ये है एनालिटिक ग्रुप की पावर। ये कोई तुक्के नहीं है जो एक दो दिन चल जाएंगे, प्रॉपर ट्रेड है, ट्रेड की रीजंस है। अगर आप भी ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, साथ साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक्सनेक्स एक्सएम के लिंक को क्लिक करें। बढ़ते हैं अपने चार्ट की तरफ। आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है, लीजिए एक्सनेक्स टर्मिनल पे हम आ चुके हैं और 19 सितंबर 2025 को आज कोई भी हाईली इंपैक्ट की न्यूज़ नहीं है। जब हाईली इंपैक्ट की न्यूज़ नहीं होगी तो मार्केट वॉलेटाइल करेगी और मार्केट मेकर्स ने प्योरली अपनी मर्जी करनी होती है। तो आप अपने मार्केट में ट्रेड कैसे करनी है, बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। लीजिएगा H1 के चार्ट पे हम आ चुके हैं और H1 के चार्ट पे आपको पता है कि मार्केट की इंट्राडे मूव्स को कैप्चर करने के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है। एग्जैक्टली यहाँ से पिन पॉइंट एंट्री दी थी, यहाँ से मार्केट ने 180 पिप्स आपको कैश दिया है और क्या चाहिए। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 180 पिप्स मिल चुके हैं। अब यहाँ पे मूव्स क्या लगती है, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या है, तो टर्निंग पॉइंट के हवाले से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो मैंने जोन्स मार्क किए हैं कल वाले, आज भी सेम वही जोन्स हैं। अब थोड़ा सा मैं इंडिकेटर ऑफ कर दूंगा ताकि थोड़ी सी लाइंस क्लियर हो जाए, थोड़ी सी वजाहत कर दूंगा। कल भी मार्केट ने हमारी मूव्स की रिस्पेक्ट की, यहाँ से हमने मूव्स पकड़ी थी एग्जैक्टली पिन पॉइंट मूव्स और ये यहाँ से देखिएगा एग्जैक्टली 35 से विद जीरो फ्लोटिंग मार्केट यहाँ तक हमारे टारगेट तक गई। अब मार्केट का टर्निंग पॉइंट आज का कौन सा हो सकता है, जहां से ऊपर जाएगी तो हम बाय की तरफ देखेंगे। मार्केट अभी क्या कर रही है, सेल में नहीं गई मेरे भाई, ये बात ध्यान में रखिएगा। मार्केट का जब तक ये वाला लेवल जो ब्रेक नहीं होता, ये लेवल क्या है 3613 से 3600 का लेवल ब्रेक नहीं होता, हम हार्ड डिप से बायर्स हैं, हम हार्ड डिप से बायर्स हैं। मार्केट सेल में नहीं, अब जो सेल करते हैं वो इनकाउंटर सेल है। अब इनकाउंटर सेल क्या है, देखिए यहाँ से मैंने सेल की है, ये इनकाउंटर सेल थी, यहाँ से ये सेल आई, उसके बाद वापस मार्केट अपने रीच में पहुंच गई, ये इनकाउंटर सेल है। मार्केट जब तक इस पॉइंट से नीचे क्लोज नहीं करती ना, 3613 से नीचे यानी 3600 तक कैंडल जाए, इसके बाद यहाँ से होती हुई ये क्लोज करे तो फिर हम सेल की तरफ देखेंगे। चूंकि H1 का टाइम फ्रेम स्टिल अभी बुलिश है। इंटरनल टाइम फ्रेम के हवाले से कुछ कह सकते हैं कि इंटरनल टाइम फ्रेम अगर हम मेजर करें तो ये गौर कीजिएगा, ये उसके बाद ये और ये उसने टॉप सारे टीपी लिए हैं, सारे आपने किए हैं और उसके बाद ये इंटरनली है। ये जो वेव्स लोग इंटरनली ड्रा करते हैं, हर बंदे के वेव्स ड्रा करने का एक तरीकेकार है, मेरा अपना वेव्स ड्रा करने का तरीकेकार है।
मेरी वेव्स के मुताबिक जब तक प्राइस इससे नीचे क्लोज नहीं करती, मैं हर डिप से बायर्स हूँ और बाय में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। इससे नीचे क्लोज करेगी ना तो फिर हम सेल कैसे देख सकते हैं। अब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म्स के वाले से अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने एक फेब का लेवल्स मार्क किया हुआ है। ये देखिए, ये लो और ये हाई मैंने फेब का लेवल्स मार्क किया है। यहाँ से हम बायर्स थे, मार्केट ने रिस्पेक्ट दी। यहाँ से हम बायर थे, मार्केट ने रिस्पेक्ट दी। यहाँ से हम बायर्स थे, मार्केट ने रिस्पेक्ट दी। देखिए और क्या चाहिए। अब मेरी नज़र में थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि जब तक ये 50 से नीचे मार्केट है, ये वाले ये जो है 58, ये यानी 50% फेबो का लेवल, इससे नीचे है तो मार्केट प्रेशर में रहेगी और मार्केट इस तरह करके इस तरह जाने की कोशिश करेगी। अभी मेरी एक्सपेक्टेशन है, गलत भी हो सकती है। मेरी नज़र में आज ये वाला लेवल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, चूंकि मार्केट यहाँ से टच करके ये टारगेट मीट किया है, फिर टच करके ऊपर तरफ, जब तक इसको ऊपर क्लोज नहीं करती ना, हम कंफर्टेबली तौर पे, मतलब थोड़ा सा इजी माइंड के तौर पे बाय नहीं कर सकते। अब यहाँ से हम बायर्स तो हैं, मगर ये जो है ये यहाँ पे बड़ी रेजिस्टेंस का लेवल, ये लेवल बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल। आप देखिए मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है, फिर रिट्रेस पे हमारे पास टारगेट 74, उसके बाद 90, 3699, 90 और उसके बाद 3702 और 3715 का टारगेट है। अगर प्राइस इस रेड वाली लाइन से नीचे रहती है, यानी ये जो टर्निंग जोन है, इस टर्निंग जोन से प्राइस अगर नीचे रहती है तो नीचे रहने की शक्ल में फिर थोड़ा सा मार्केट प्रेशर में रहेगी, थोड़ा सा मार्केट प्रेशर में रहेगी। प्रेशर में रहने के बाद यहाँ से अगर हम देखेंगे, जिससे हम सेल का पॉइंट उठा चुके हैं और ये हमारा टारगेट था, मार्केट मीट कर चुकी है, फिर यहाँ से बाय, यानी मार्केट में क्या है, मिक्स सिचुएशन है। मिक्स सिचुएशन में क्या करना है, आपने अपने मेरे जोन्स पे बैठना है और जोन पे बैठ कर रिजेक्शंस का वेट करना है। जिस तरह ये जोन है, अगर M1 पे आप रिजेक्शंस देखें तो यहाँ से देखिए बाय की मोटिवेशंस मिली है। अब प्राइस अगर नीचे आती है, इस लेवल्स के बाद मजीद नीचे क्रॉस करती है तो सेल का प्रेशर बढ़ जाएगा। मेरे पास टारगेट 3613 होगा, 3613 को ब्रेक करे तो 3597 और फिर उसके बाद 3598, ये देखिएगा 3578 का टारगेट है, 78 का टारगेट। इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यानी ये जो ब्लू वाले एरिया हैं सारे स्पोर्टिंग के एरिया हैं, और अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो मजीद सेल की तरफ देखेंगे और सेल का प्रेशर फिर हम 3578 तक देख सकते हैं। कोई भी न्यूज़ का लेवल नहीं है, न्यूज़ कोई नहीं है, मार्केट प्रेशर है, इससे नीचे रहेगी तो प्रेशर की शक्ल में इंट्राडे के वाले से, शॉर्ट टर्म्स के वाले से सेल देख सकते हैं, वरना हर डिप से बाय उठाएं तो फायदे में रहेगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है। मैं बायर्स भी हूँ, सेलर्स भी हूँ, क्योंकि मार्केट की जो मूव मुझे नजर आती है शॉर्ट टर्म्स के वाले से, देखिए हमने यहाँ से सेल भी करवाई है। अगर यहाँ से वीडियो ना बननी थी तो माइट भी ग्रुप में यहाँ से बाय भी वो करवा देते बच्चे। तो ये थी सारी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। कोशिश करें अपने जोन में बैठें, जोन टू जोन ट्रेड करें। नियर जोन जब आप ट्रेड करती है ना तो एसएल आपके छोटे होते हैं और टीपी बड़े होते हैं। यानी देखिएगा कि यहाँ से आपने नियर जोन ट्रेड बाय की उठाई थी तो ये टीपी, नियर जोन बाय की उठाई तो ये टीपी, नियर जोन यहाँ से सेल किया तो ये सेल का टीपी। क्योंकि इससे हटके ट्रेड करेंगे तो लॉस करते रहेंगे। और कोशिश करें, एहतियात करें, छोटी लॉट के साथ ट्रेड करें, क्योंकि फॉरेक्स एक डेंजरस काम है जिसपे बगैर सीखे, बगैर समझे अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आप अपने टोटल कैपिटल का लॉस करते हैं। और हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के वाले से होती है। इसको आपने फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। बगैर सीखे, बगैर समझे अगर इस फील्ड में आएंगे तो टोटल कैपिटल का लॉस कर सकते हैं। दोस्तों ये थे लेवल, ये थे जोन्स। उम्मीद है कि मेरी इस फोरकास्ट से आपको खासा सीखने को, समझने को, सोचने का मौका मिला होगा। अगर आप समझे कि ये वीडियो आपके लिए बेहतर है और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है, इस वीडियो को आपसे खातिर खौफ फायदा हुआ है और वीडियो को देखने के बाद आपके जोन्स और ट्रेड को चार चांद लग गए हैं, तो कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इज़हार कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।